अपन सब लोग जानते हैं कि मंदिर तो दुनिया में बहुत हैं, केवल भारत में ही नहीं है, भारत के बाहर भी मंदिर है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत की। हमारे पूर्वजों ने केवल जन्मना, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, मकान बनाना और चले जाना, इसके लिए जीवन नहीं मिला है। यदि ऐसा ही करना होता तो भगवान हमको मनुष्य नहीं बनाता, भगवान हमको कोई प्राणी बना देता। कुत्ता बना सकता था, बिल्ली बना सकता था, कोई चिड़िया कबूतर बना सकता था। मनुष्य बनाया। मनुष्य बनाने के बाद हमको विवेक दिया, विवेक के साथ साथ हमको भगवान ने वाणी दी है और ऐसे संपन्न देश में पैदा किया है जिस देश को पूरी दुनिया विश्व गुरु बोलती है, सोने की चिड़िया बोलती है। तुलसीदास जी ने कहा, विश्व भरण पोषण कर सोई, ताकर नाम भरत असोई। जो दुनिया का भरण पोषण करता है वो भरत, और जो भरतों का देश होता है उसको बोलते हैं भारत। और भारत का अर्थ क्या होता है? भारत का मतलब होता है जो भा के अंदर रत है। भा यानी क्या? ज्ञान। भा यानी प्रकाश, भा यानी आभा। उसके अंदर जो रत है उसके अंदर मैं पैदा हुआ हूं। इसलिए मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि दुनिया में जितने दीन दुखी पिछड़े ऐसे लोग हैं उनमें जाकर के मैं उन लोगों को भी हम जैसे सभ्य थे ऐसे सभ्य बनाने का काम करेंगे। इसलिए सरल शब्दों में बोला, कृणवंतो विश्व आर्यम। सारी दुनिया को आर्य बनाएंगे। आर्य बनाएंगे यानी क्या? सभ्य बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे और सुसंस्कृत बनाएंगे। और इसी सिद्धांत के कारण हमारे ऋषि मुनियों ने मेहनत की और हमारे गृहस्थी लोगों ने भी मेहनत की। 75 साल तो घर पे रहना, लेकिन 75 के बाद जो शेष उम्र है उसका क्या करना? मरते दम तक घर पे नहीं पड़े रहना। अंतिम जो समय है वो समय में समाज ने जो कुछ भी दिया है, और अपन जानते हैं भी अपने जो कुछ भी मिला है वो किससे मिला है? वो समाज से मिला है। यदि हमको जन्मते ही कहीं जंगल में बंद कर देते ना तो हम भी पशु जैसे पशु हो जाते। खाना पीना, उठना बैठना, संस्कार, ये सब किसने दिए हमको? ये सब संस्कार हमको समाज ने दिए। तो मेरे ऊपर समाज का ऋण है, उस ऋण को मैं उतारूंगा। इसलिए हमारे बाप दादे दूर दूर तक गए और आज भी अमेरिका के समुद्र के तटों पे रहने वाले रेड इंडियन यज्ञ करते हैं। किसने सिखाया यज्ञ करना? हमारे पूर्वजों ने सिखाया। आज अफगानिस्तान में चले जाओ या दुनिया के किसी भी गुफाओं में चले जाओ, चित्र किसके मिलते हैं? हमारे देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं। पहाड़ों को काट काट करके हमने मूर्तियों के अंदर उनको परिवर्तित कर दिया। मिस्र में जो नील नदी है उसके किनारे खुदाई हुई, उस खुदाई के अंदर विष्णु भगवान का मंदिर निकला। और ये जो चाइना की दीवार है ना, बहुत 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है, वो चाइना की दीवार जहां से शुरू होती है वहां लिखा हुआ है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये किसने लिखा? ये हमारे पूर्वजों ने लिखा है। तो इतनी मेहनत के कारण दुनिया को हमारे द्वारा सब कुछ मिला। इसलिए इस धरती को क्या बोला? इस धरती को जगदम्बा बोला। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा ना, तोमाराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे। वंदे मातरम है ना, उसमें एक लाइन है। यानी हर मंदिर के अंदर हम किसको देखते हैं? बुद्ध को नहीं, कृष्ण को नहीं, राम को नहीं, महावीर को नहीं, हम उसके रूप में भगवती भारत माता की ही पूजा करते हैं। इसलिए इस धरती को हमने भारत माता बोला। और भगवान राम ने भी जब वो लंका से आ रहे थे तो लक्ष्मण को कहा था, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। तो ये ऐसी भूमि थी। हम सब लोग ऐसी धरती में पैदा हुए हैं जिसके लिए देवता भी यहाँ आने के लिए तरसते हैं। गायंती देवा किलगीत कानी, देवता भी कहते हैं यदि धरती में जन्म हो जाए ना भारतवर्ष में, ये मेरा अहोभाग्य है। तो ऐसा अपना देश था। लेकिन बीच बीच में थोड़ी सी गड़बड़ी होने के कारण 2 कारण रहे हमारे देश के पतन के कारण। एक, हमारे अंदर से देशभक्ति की भावना का अभाव हो गया, देशभक्ति की भावना का अभाव हो गया। दूसरा, हमारा संगठन कमजोर हो गया। चक्रवर्ती सम्राट बैठते थे अयोध्या में, पूरी दुनिया में आईएएस और आईपीएस कहां से जाते थे? अयोध्या से। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मठ मंदिर संत ऋषि ये जो जागृति के केंद्र थे वो थोड़े ठंडे हो गए। इसलिए परकीय लोगों ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण के कारण इन्होंने हमारे करोड़ों लोगों को मारा है। मुसलमानों ने हमारे 45 करोड़ लोगों को मारा है। ध्यान रखना, ये गीत गाते हो ना 15 अगस्त 26 जनवरी पे, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, ये सत्य नहीं है। मुसलमानों ने कितने लोगों को मारा? 45 करोड़। अंग्रेजों ने 5 करोड़, 50 करोड़ लोग मरे, तब जाकर के हम इस धरती के ऊपर पैदा हुए। दूसरा, इन लोगों ने हमारे जो कमजोर कायर डरपोक लोग थे उनको पीट पीट करके, मार मार करके, तलवार के बदले
डर से उनको सबको मुसलमान बना दिया। ये भारत के मुसलमान सब कौन है? ये बाटी, राठौड़, पवार, चौहान, सोनगरा। अरे तुम कैसे हो गए? ये तो हिंदू होता है। क्यों? क्योंकि ये सब मुसलमान किससे कन्वर्ट हुए? ये हिंदुओं से ही हुए। और तीसरा, ये जो छुआछूत है ये भी किसके कारण आई? ये भारत में नहीं थी, ध्यान रखना। घूंघट प्रथा, सीता को देखा है घूंघट निकाले हुए? पार्वती को देखा है घूंघट निकाले हुए? अभी रामायण महाभारत आई, द्रौपदी वगैरह को देखा है क्या? ये सब छुआछूत, ये नीची जाति का है, ये बड़ी जाति का है। और आज भी हम एक दूसरी जाति के लिए फबतियाँ कसते हैं, चुटकुले बोलते हैं और दूसरी जाति को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अनायास ही हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती है। तो संगठन का अभाव हो गया। और तीसरा इन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को विकृत किया। ऐसी चीजें डाल दी धर्म ग्रंथों में, जो हमारा धर्म तो वैज्ञानिक धर्म है। ऐसे नहीं है कि किसी ने आसमान से आवाजें सुनी और एक किताब के अंदर टीप दी और वो धर्म बन गया। नहीं, धर्म चालू करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस्लाम 1450 साल पहले पैदा हुआ, ईसाईयत 2021 साल पहले पैदा हुई। आप बताओ हिंदू धर्म कब चालू हुआ? कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। मुसलमान धर्म मोहम्मद ने शुरू किया, ये ईसाईयत ईसा मसीह ने शुरू की। हिंदू धर्म किसने शुरू किया बताओ? किसी ने नहीं किया है। जब से परमात्मा ने सृष्टि बनाई है तब से लेकर के आज तक। क्यों? क्योंकि धर्म को चालू करने की जरूरत नहीं है। जैसे सदा सत्य बोलो, ये शाश्वत नियम है। इसलिए परमात्मा ने जो धरती बनाई ना, तब से दुनिया के ऊपर यदि कोई रहता आया है तो वो कौन है? वो केवल और केवल हम है। इसलिए यूनान, मिस्र, रोम ये सब दुनिया से मिट गए, केवल हम है जिंदा है। कितने सालों से जिंदा है? 1,95,58,85,202 साल हो गए। यानी विज्ञान कहता है सृष्टि कब शुरू हुई? 2 अरब साल पहले। और हमारा पंचांग क्या कहता है? 1,95,00,00,000। बोलो बराबर बैठता है कि नहीं बैठता है? इतना पुराना हमारा धर्म है। तो जिसकी जन्म तिथि नहीं होती है उसकी मरण तिथि आएगी क्या? कभी नहीं आएगी। ये 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्मदिन मनाते हैं ना, 14 अगस्त को, तो इनकी मृत्यु तिथि आएगी। बांग्लादेश की आएगी, रूस और अमेरिका की आएगी, भारत की नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि भारत का जन्मदिन नहीं है। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म का भी जन्मदिन नहीं है। परमात्मा ने स्वयं बनाया है, वेदों जैसा ज्ञान दिया, गाय जैसी चलती फिरती हमको एक औषधालय हॉस्पिटल जैसा, हमको एक भगवान के रूप में 33 कोटि देवता जिसके अंदर वास करते हैं गाय दी, संस्कृत जैसी भाषा दी, वेदों जैसा ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो सब अगड़म बगड़म आप कभी पढ़ना तो आपको पता लगेगा धर्म है क्या? कुछ नहीं है। जहां उनका दर्शन समाप्त हो जाता है वहां से हमारे धर्म का क ख ग शुरू होता है। इतना बड़ा हमारा आदर्श, इतना बड़ा हमारा विज्ञान, इतना बड़ा हमारा दर्शन, ये उपनिषद वगैरह इतना महान। इसलिए हमको सबको हिंदू होने में बोलो गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए विवेकानंद जी ने क्या कहा? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो ये हिंदुत्व की लहर भारत के अंदर कैसे पैदा की जाए, उसका जो माध्यम है वो माध्यम बना भगवान राम का जीवन। ये राम का मंदिर, भगवान राम का मंदिर केवल मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, ध्यान रखना। ये मंदिर केवल हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये राष्ट्रीयता और अराष्ट्रीयता का प्रश्न है। भारत के ऊपर मान लो कोई पाकिस्तान आक्रमण करता है, आप स्वीकार करोगे क्या? चाइना मान लो भारत के ऊपर आक्रमण करता है, आप स्वीकार करोगे क्या? तो जब बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो जैसे ये दोनों देश हमारे दुश्मन है, ऐसे बाबर कौन था? वो भी दुश्मन था, लुटेरा था। उसने हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ा है। भारत के अंदर 30,000 मंदिरों को तोड़ तोड़ करके उनके ऊपर मस्जिदें बनाई। क्यों? बनाना होता तो धरती बहुत है। आज भी दुनिया में सर्वाधिक मस्जिदें कहाँ हैं? भारत के अंदर है। 30 लाख मस्जिदें, 1,10,000 मदरसे, तो कहीं भी मना लेते नहीं। हिंदू समाज का मान मर्दन कैसे करें, हिंदू समाज को अपमानित कैसे करें, हिंदू समाज का नाक कैसे काटें, आने वाली औलादों को उसको देख देख करके माथा नीचा करके चलना पड़े, इसके लिए इनके बड़े बड़े जो देवता उनके सारे मंदिर तोड़ दो। महमूद गजनवी ने हमारे सोमनाथ भगवान का मंदिर तोड़ा, औरंगजेब ने हमारे शंकर भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, औरंगजेब ने हमारे कृष्ण भगवान का मथुरा का जन्म स्थान तोड़ा। आज चले जाओ नीचे कृष्ण भगवान की जन्म स्थली है, लेकिन उसके ऊपर क्या है? ऊपर मस्जिद बनी हुई है। आप काशी विश्वनाथ चले जाओ, नंदी तो हमारे पास है, लेकिन नंदी देखता है शिवलिंग की ओर, शिवलिंग नहीं है वहां, उधर मस्जिद बनी हुई है। क्यों? क्योंकि उस शिवलिंग को तोड़ के वहां क्या बना दी? मस्जिद। और ऐसे ही बाबर ने हमारे राम जी के मंदिर को तोड़ा, और तोड़ने के बाद
आज तक हमने 77 लड़ाइयां लड़ी, 3.5 लाख लोग बलिदान हुए, हमारी 25 पीढ़ियां तरसती तरसती चली गई। 500 साल की लड़ाई, आप आश्चर्य कर सकते हो 500 साल किसको कहते हैं? कभी भी हमने संघर्ष कम नहीं किया। क्यों? राम हमारे आराध्य है। एक आदर्श पुत्र कैसा होता है, राम को देखो। एक आदर्श पति कैसा होता है, राम को देखो। आदर्श भाई कैसा होता है, राम को देखो। आदर्श शिष्य कैसा होता है, राम को देखो। और आदर्श राजा कैसा होता है, राम को देखो तो पता लगता है। राम का जीवन पूरा धार्मिक जीवन, कोई जीवन में अधार्मिक काम नहीं किया, धर्म विरोधी काम नहीं किया। इसलिए राम को बोलते हैं रामो विग्रहवान धर्म। राम मूर्ति के रूप में धर्म है। 14 साल जंगल में बिताए। बोलो चेयरमैन चलो बड़ी बात है, एमएलए एमपी भी बड़ी बात है। बोलो कोई वार्ड मेंबर की भी सीट छोड़ने की हिम्मत दिखाता है क्या? नहीं दिखाता। वो रात दिन एक कर देता है। सरपंच की कोई सीट नहीं छोड़ता। दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट, अयोध्या का सिंहासन, बोलो राम ने ठोकर मारी कि नहीं मारी? 14 साल तक झूलता रहा। भरत ने कहा मैं भी नहीं लूंगा, राम ने कहा वो फुटबॉल की तरह सिंहासन बन गया। जंगलों में गए, गरीबों में, दीन दुखियों में, दलितों में, समाज के सामान्य लोगों को संगठित किया, अजय सेना बनाई। और जैसे आज पाकिस्तान आतंक का अड्डा है, ऐसी आतंक का अड्डा लंका थी और रावण उसका डॉन था। बोलो भगवान राम ने सामान्य लोगों को लेकर के उसके घर में जाकर के मारने का काम किया कि नहीं किया? महिला का सम्मान है, दलितों का सम्मान, उसके लिए राम का जीवन है पूरा। और जब लंका से वापस आ गए ना तो कैकेयी माता के पैर छुए। क्यों? उसके मन में कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि राम मुझसे नाराज है। इतना बड़ा राम का जीवन रहा है। और अपने भी कहते हैं कि हमारे अंदर जो सांस चल रही है वो क्या है? वो राम ही है। राम निकल जाता है तो क्या हो जाता है? फिर राम नाम सत्य हो जाता है। तो हमारे अंतरात्मा में बसने वाले भगवान राम के मंदिर को क्यों तोड़ा? हमारा अपमान करने के लिए। इसलिए हमने इतने साल तक लड़ाइयाँ लड़ी। और लड़ाइयाँ लड़ने के बाद आज हम वो लोग हैं जिन लोगों को मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मान लो आज से 30 साल पहले निर्णय हो जाता, 50 साल पहले निर्णय हो जाता, हम सौभाग्य नहीं होते। या 40-50 साल बाद निर्णय होता, हम सौभाग्यशाली नहीं बनते। राम सुखदास जी महाराज, सब जानते हैं राम सुखदास जी को, तरसते तरसते चले गए। वो भीनासर में सभा हुई थी, राम सुखदास जी रोए कि कैसा देश है ये जहां हिंदुओं को सिद्ध करना पड़ रहा है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। बोलो गांव की बूढ़ी दादी को भी पता है कि नहीं पता है राम कहां पैदा हुए? लेकिन न्यायालय ने 70 साल लगा दिए। इसलिए हमको छोटे छोटे कार्यक्रम करने पड़े और उसी के माध्यम से जन जागृति आई। और यदि ये जन जागृति नहीं आती और ये जनता की शक्ति खड़ी नहीं होती तो ये न्यायालय निर्णय करने वाले नहीं थे। तो हमारी ताकत है, आप मत समझना। बीच में ऐसी स्थिति आई थी, कौन नृप हो हमें क्या हानि, कोई भी राजा बने मुझे क्या हानि है? अरे हानि होती है। आंख कान नाक खुले रखो, कौन देश के साथ है और कौन देश का दुश्मन है, कौन विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहा है और कौन भारत को बचाने का काम करना है। ये हमारे एक वोट की ताकत से होता है। अनुकूलता बनी, निर्णय आया। आप सब लोगों से निवेदन है कि जो सपना राम सुखदास जी अपने साथ लेके चले गए, देवरा बाबा चले गए, अशोक जी सिंगल चले गए, हमारे महंत अवैधनाथ जी अयोध्या में रहते थे, वो कहते थे इस ढांचे को देखता हूं ना तो मेरे को ऐसा लगता है मेरे बाप को मार के किसी ने पेट पे टांग दिया है। आप समझना क्या भावना थी। वो कलंक का ढांचा देखता हूं तो ऐसा लगता है मेरे बाप को मार के किसी ने टांग दिया है और मेरे को चुनौती दे रहा है कि तेरे अंदर हिम्मत है तो इसको उतार करके तू इसका दाह संस्कार कर ले। ये भावना थी। वो चले गए, अशोक जी सिंगल चले गए, संघ के दूसरे सरसंघचालक जी जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद बनाया, गुरु जी, वो भी चले गए। हम लोगों को सौभाग्य मिला है, आप सब